स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मुद्दा फिर से गरमाने लग गया है। यूपी के कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालय के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने कहा कि योगी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, पर योगी सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करने वाले प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का समर्थन किया है, जिससे उत्साहित होकर कर्मचारी संगठनों के नेता ये कहते हुए नजर आए, जब पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है, तो फिर यूपी में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता। यूपी के कर्मचारी नेता इस सवाल का जवाब अब योगी सरकार से सीधे मांग रहे हैं और सीधे सीधे ये कहते नजर आ रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस, यानी जो भी पार्टी या नेता ओपीएस बहाल करेगा, इन कर्मचारियों का वोट बैंक उस पार्टी के खाते में जाएगा। वहीं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी कर्मचारियों की नजरें पार्टियों के घोषणा पत्र पर थी और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उम्मीदें भाजपा के घोषणा पत्र से थी। लेकिन जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो इन कर्मचारियों के हाथ खाली नजर आए, क्योंकि ओपीएस बहाली का वादा घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने ओपीएस बहाली की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। यहाँ तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार ओपीएस बहाली के पक्ष में बयान देते नजर आए हैं और कहा है कि वो इसे बहाल करेंगे। वहीं अगर बात कर लूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुले मन से साफ तौर पर ओपीएस बहाल करने की बात करते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भले ही ओपीएस बहाली की मांग शामिल ना की गई हो, लेकिन अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ओपीएस बहाल हो। देखा जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया है। झारखंड और पंजाब में भी ओपीएस लागू हो गई है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि ओपीएस कर्मचारियों का हक है। फिलहाल जब इस पूरे मामले पर हमने अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से टेलीफोनिक वार्ता की, तो क्या कुछ कहा विजय कुमार बंधु ने, ये ऑडियो सुनी। जी विजय बंधु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल टीवी में। धन्यवाद। जी, जानना चाहूंगी आपसे, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की लगातार मांग रही है ओपीएस बहाली को लेकर के आपने आवाज उठाई और आप लोगों की हमेशा से एक मांग रही है कि वोट फॉर ओपीएस, आप लोगों ने हमेशा से ये कहा है। आखिर आप इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है और ये कहते हैं देश का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने मुद्दों के लिए वोट देना चाहता है और दे रहा है। जहाँ तक शिक्षकों कर्मचारियों की बात है, उसका एक बहुत पुरानी और बहुत जेन्युइन मांग है पुरानी पेंशन बहाली, और लगातार सरकार के हर माध्यम से धरना प्रदर्शन, रैली, महारैली के माध्यम से सरकार को उनकी नजर में लाया गया, लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, टाल मटोल करती रही। तो आज लोकतंत्र का मौका आया है, तो आदमी अपने मुद्दे के लिए वोट करेगा और मुद्दे के लिए वो लगातार काम कर रहा है। वोट फॉर ओपीएस उसी का अभियान है और लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जी विजय बंधु जी, देखा जाए अगर मैं लोकसभा चुनावों की बात करूं तो तमाम पार्टियां तमाम तरह के वादे कर रहे हैं और इन वादों के बीच में अगर मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो राहुल गांधी ने अभी खुले मन से साफ तौर पे कहा कि घोषणा पत्र में हमारे ये शामिल नहीं किया गया, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो ओपीएस बहाल होगी। इस फैसले को, इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, उम्मीदें जताई जा सकती हैं या लग रहा है कि केवल हवाई चुनावी जो जुमले हैं वो चल रहे हैं? नहीं, अगर 3 राज्यों में कोई पार्टी ने ओपीएस दी है तो उस पर बाद में विश्वास किया जा सकता है, और लोग तो हैं जो बात भी करने के तैयार नहीं है, वो तो सीधे मना कर रहे हैं। तो जो मना कर रहा है उस पर कैसे विश्वास किया, जो हाँ कह रहा है उस पर विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास करने का तरीका है कि 3 राज्यों के अंदर उस पार्टी ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की है, तो पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो वो जो वीडियो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो जिला संयोजक अटेवा के द्वारा प्रश्न उठाया गया, उन्होंने उसका जवाब दिया, लाइव दिया, पब्लिक के सामने दिया है। तो इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि एक ने हाँ कहा, विश्वास करना, एक ने ना कहा तो विश्वास करना पड़ेगा कि ना के साथ जाना है कि हाँ के साथ जाना है, और सब हाँ के साथ रहना चाहेंगे। जी, देखा जाए तो विजय बंधु जी, साफ तौर पे कांग्रेस के वादों पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसा आपका कहना है। फिलहाल अगर मैं बात कर लूं बीजेपी की, तो लगातार एनपीएस का
एनपीएस को समर्थन देते आई है भारतीय जनता पार्टी। और अभी एक सवाल यहाँ पे ये भी उठा है, क्योंकि जब विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ओपीएस बहाल होगी, राहुल गांधी की तरफ से ये सवाल उठाया गया, तो उधर सत्ताधारी पार्टी अब ये कह रही है कि आखिर जो इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कर रहे हैं, ओपीएस बहाली की बात कर रहे हैं, तो इतना पैसा ये लाएंगे कहाँ से? तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो पैसे का कोई मामला नहीं है, नियत का मामला है जी। नियत नहीं है देने की। इस देश में जब राशन नहीं होता था तब भी पेंशन दी गई थी। इस देश ने कई युद्ध लड़े तब भी पेंशन दी गई। इस देश ने कई सारी आपाल और अकाल स्थितियां देखी तब भी पेंशन दी जा रही थी। तो उस समय क्यों दी जा रही थी, कैसे दी जा रही थी, कहां से? और आज तो विश्वगुरु, आज तो हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। तो जब किसी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस देश के नागरिकों में उसकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए सारा पैसा है? हजारों करोड़ रुपए अगर किसी उद्योगपतियों को माफ कर दिया जा रहा है तो मैं अपने हक की बात कर रहा हूं, तो आप पैसे की बात कर रहे हैं। इसी चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब पैसे की दिक्कत नहीं है। रोड शो पर हजारों कुंतल का गुलाब बिछाया जा रहा है, तब पैसे की कमी नहीं है। चाहे प्लेन खरीदे जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं है। देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने के बाद पैसे कमी आ जाती है। ये बिल्कुल झूठा है और अर्थ का कोई मामला नहीं, नियति का मामला है। जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं विजय बंधु जी की, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे उनकी उम्मीदें, उनकी जो निगाहें टिकी थी वो भाजपा के घोषणा पत्र पे टिकी थी कि कुछ ना कुछ ओपीएस को लेकर के, ओपीएस बहाली को लेकर के भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसा मिलेगा, या फिर खुले मन से कहीं ना कहीं ये उम्मीद की गई थी कि भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? क्योंकि कर्मचारी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो सत्तारूढ़ दल होता है, कोई भी पार्टी हो, हर व्यक्ति उसे उम्मीद करता है और पूरे देश के कर्मचारियों को, शिक्षकों को उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल इस विषय पे कोई न कोई बोलेगा। दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस बोलने की बात छूना तो पसंद नहीं किया, बात करना पसंद नहीं किया। अब जो व्यक्ति हमारे मुद्दे की बात नहीं कर रहा, जो दल हमारे मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, तो हम कैसे उसके मुद्दे की बात करेंगे? संभव नहीं है। और इसकी नाराजगी भी है और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में दिखा जाता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मोबाइल का सिम कार्ड महत्वपूर्ण होता है तो चुनाव में जो शिक्षक कर्मचारी वो मास्टर कार्ड होता है और वो अपने मुद्दे के साथ एकजुट है। अटेवा ओपीएस के बैनर करे का आह्वान पर है, वो आगे अपने काम को बढ़ा रहा है। और ये लोकतांत्रिक देश में संविधान ने हमें राइट दिया कि हमारा वोट हमें किसे देना है, किस मुद्दे पे देना है। ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर इस मुद्दे का पड़ रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग इस देश को देख रहे हैं और अपने मुद्दे के लिए मतदान कर रहे हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे विजय बंधु जी? जी, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि 100% मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारा राइट है। और मैं सभी से अपील करता हूँ, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अधिक से अधिक मतदान होगा। हाँ, मतदान सिर्फ एमपी बनाने के लिए नहीं, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, हम मतदान अपने मुद्दों को हल कराने के लिए दें। हम मतदान भी करें, हम इसकी अपील करते हैं सभी लोगों से, लेकिन हम मतदान के साथ साथ ये भी अपील करेंगे कि मुद्दों पर आधारित, मुद्दों के लिए अपने मुद्दों, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण की समाप्ति, इन विषयों पर अपने वोट को डालें, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। तो सुना आपने विजय कुमार बंधु के इस बयान से ये पूरी तरह साफ हो गया है कि अब ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में ओपीएस की बहाली की मांग केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार को इस मामले में कोई ना कोई पहल करनी होगी, अन्यथा लोकसभा चुनाव में इन कर्मचारियों की ये मांग मसल एक मुद्दा बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अटल टीवी। नमस्कार।